वन मैथ क्लास 10th अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.3 में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष हैं क्वेश्चन 1 में 2,3, -1,0, 2, -4। इसी तरह क्वेश्चन 2 दिए हुआ है, इनका भी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो पहला हम इनका एक फिगर बनाते हैं। त्रिभुज का क्या कर लेते हैं, फिगर बनाते हैं। तो आप एक फिगर बनाइएगा, क्या कर लीजिएगा, एक फिगर बना लीजिएगा। इन फिगर में ए लिखिएगा, बी लिखिएगा और सी लिखिएगा। तीन जो शीर्ष दिए हुए हैं, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 शीर्ष। ए दिया है 2,3। ए इज इक्वल टू क्या दिया है, 2,3 दिए हुआ है। अभी -1,0 दिए हुआ है। सी दिए हुआ है, दे रखा है 2,-4 दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं? -4 दिए हुए हैं। ठीक है, हमने ये शीर्ष लिख लिया है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला हम क्या करेंगे, x1 का मान लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x1 का मान जो दिए हुआ है 2 दिए हुआ है। कितना दिए हुआ है? 2। x2 का मान जो दिए हुआ है वो -1 दिए हुआ है। और x3 का मान जो दिए हुआ है वो 2 दिए हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2। देखिए x1 का मान 2 है तो हमने 2 लिखा। x2 का मान -1 है तो -1 लिखा। x3 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ 2। x3 का जो मान दे रखा है वो 2 दिया हुआ है तो हमने वो लिख लिया। इसी तरह y का मान भी लिखना है। y1 का मान जो दिए हुआ है वो 3 है। y2 का मान जो दे रखा है वो 0 दिया है। कितना दिया हुआ? 0। y3 का जो मान दे रखा है वो -4 दे रखा है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या लिखना है? त्रिभुज लिखना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लिख देना होगा। इसका फार्मूला 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। 3 शीर्ष थे तो हम क्या करते हैं, 3 शीर्ष है तो एक x1 होंगे, तब y - y1 कर देना होगा। y - y, दूसरा शीर्ष है x2 तो y - y कर देते हैं। तीसरा शीर्ष है आपको x3। क्या है? x3, y - y कर देते हैं। ठीक है, आप इनको घेर दीजिए। देखिए, इनको फार्मूला बनाना है। 3 शीर्ष है, 1 2 3, तो x1 और x2 और y3, सब में y - y, y - y, y - y। तो इसमें 1 के आगे 2 होता है। 1 के आगे 2 के आगे 3 होता है। अब यहाँ से देखेंगे ये x2 क्या है, 2 है, तो 2 के आगे क्या होता है? 3। 3 के आगे तो जाना नहीं है तो फिर 1 पाए आएंगे। इसी तरह x3 है, x3 के आगे जाना नहीं है तो 1 पाए आएंगे, तो 1 के क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये फार्मूला हमें बन चुका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है? 1/2। ये फार्मूला हो गया। अब क्या है, ऊपर जो मान हमें लिख रखा है उनको यहाँ पुट करना है। तो x1 का मान आप देख रहे होंगे 2 है तो आपको 2 लिख देनी होगी। ठीक है, y2 का मान जो हम आपने देख रहे हैं कि 0 है तो 0 लिख देनी होगी। माइनस y3 का मान -4 है। क्या है? -4, तो आपको लिख देनी होगी। x2 का मान आपके पास -1 है। क्या है? -1। y3 का जो मान दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। माइनस y1 का मान जो दिया है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसी तरह x3 का जो मान दे रखा है वो 2 है। क्या है? 2 है। y1 का मान जो दे रखा है 3 है और y2 का मान जो दे रखा है वो 0 है। क्या है? 0 है। आप घेर दीजिए। 1/2 लिखिए। अब 2 गुने, अब देखिए यहाँ 0 है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0 + 4 = 4 होंगे, तो हम 4 लिख दे रहे हैं। -1 गुने 4 को और 3 जोड़ेंगे तो -7 होंगे, -7 कर्जा हो जाएंगे। और 2 गुने 3 में से 0 जाएंगे तो 3 होंगे। अब क्या करिएगा, इनको सोल्व कर दीजिए। तो 1/2 लिखिए। 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 × 7, 3 दूनी 6। अब लिखिए 1/2 गुने 21। क्या होगा? 21 बराबर 21/2 वर्ग। क्या है? वर्ग मात्रक लिखिएगा। क्या लिखिएगा? वर्ग मात्रक। आपको वर्ग मात्रक लिख देनी होगी। क्वेश्चन आपका A1 का 1 हमने सोल्व किया है। अब 2 सोल्व करते हैं तो 2 है ना, 2 यहाँ लिख लेते हैं 2। इसी तरह एक त्रिभुज आपको बना देनी होगी। आप एक त्रिभुज ले लेना होगा जिसका नाम
आपकी इच्छा के अनुसार नामांकन कर देनी होगी। A B C लिए हैं, यहाँ पर दिया है दूसरा में -5, क्या दिया है -5 -1। B में दे रखा है 3, -5। C का दे रखा है 5, 2 दिया है। हमने ये लिख लिया। अब क्या है ना, x1 x2 का मान लिखेंगे। क्या है x1 x2, तो x1 का मान आपका -5 है, x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। x3 का मान कितना दे रखा है, x3 का 5 दे रखा है मान। x1 है, x2 है, x3 5 है, तो आपको 5 लिख देनी होगी। y1 का मान दे रखा है -1, -1 लिख दे रहा है। y2 का मान दे रखा है वो -1 है, y1 y2 -5 है। y3 जो है वो 2 है। कितना है 2 है, तो हम 2 लिख दिए। y2 y3 = 2 है, तो हम 2 है ना, यहाँ 2 है तो 2 हमने लिख रखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। त्रिभुज इसीलिए क्या लिखें, त्रिभुज इसीलिए कर दीजिए, इसीलिए ये इसका मतलब हुआ इसीलिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इनमें 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष है तो आपको x1 लिख देना होगा, तब y - y आप कर देना है। दूसरा है ना x2 होंगे तो y - y कर देंगे। तीसरा आपको है x3, क्या है x3, तो y - y कर देना है। और इनको फार्मूला हमें बनानी है। तो 3 शीर्ष है, तो एक शीर्ष है, 2 शीर्ष है, 3 शीर्ष। हमने एक शीर्ष इसको माना, 2 शीर्ष 3 शीर्ष कर दिए। अब 1 के आगे क्या होता है 2, और 2 के आगे क्या होता है 3। अब इसको देखेंगे, ये 2 है, 2 के आगे क्या होता है 3, 3 के आगे तो हो ही नहीं जाना है, तो 3 के बैक आएंगे 1 पे, तो 1 लिख दिए। और ये 3 है, 3 के आगे नहीं जाना तो 1 2 पे आएंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमने बना लिया। याद नहीं होगा तो इस तरह आप बना सकते हैं। x1 का मान जो दे रखा है ऊपर, आपको x1 का मान -5 दे रखा है, और y2 का जो मान दे रखा है वो -5 है, माइनस y3 का जो मान दे रखा है वो 2 है। क्या है 2 है। और x2 का जो मान दे रखा है वो 3 है, और y3 का मान दे रखा है वो 2 है। कितना है 2 है। माइनस y1 का मान दे रखा है वो -1 रखा है, दे रखा है। x3 का जो मान दे रखा है वो आपको 5 दे रखा है। y1 का मान -1 माइनस y2 का मान -5 है, तो -5 आपको घेर देनी होगी। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करनी है। 1/2 लिख दीजिए, -5 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, -5 - 2 तो -7 हो जाएंगे। कितना होंगे -7। 3 लिख दीजिए। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस में 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। क्या होगा 3 होगा, प्लस 5 गुने, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो जाएगा प्लस। अब जिनमें से 1 चले जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। क्या होगा, इसको लिख भी सकते हैं -1 माइनस माइनस प्लस, इनको सोल्व भी कर सकते हैं। 1/2 7 5 35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 5 35 हो जाएगा। और 3 तिहाई 9, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएंगे। कितना होगा 20। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 1/2 लिखिए और गुने 9 5 14 के 4 हो गया, हासिल 1 हो गया। 9 5 14 के 4 हासिल 1 हो गया। अब क्या है ना 3 2 5 1 6 हो जाएगा। क्या होगा 6 होगा। इसको काटिएगा तो 32 होगा। ये वर्ग मात्रक हो गया। क्या हो गया वर्ग मात्रक। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।